कल अपने अष्ट धातुओं के बारे में पढ़ा था। औसत द्रव्य एवं परिचय क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन उपधातु। कल तो धातु थी, आज है उपधातु। हाँ, पीछे गिर गया क्या? नीचे गिर गया, टूट गया यार वो। चलो, हाँ हाँ, मंडूर, नाग, बंग, हिंगुल। संख्या, आज बंग के बारे में पढ़ेंगे। यह लोहे किट है। लोहे सिंगाड़क अंग्रेजी में कहते हैं आयरन ऑक्साइड। यह धातु गहरे भूरे रंग का, कुछ कालीमा लिए भारी, रुक्ष, खुरदरा, चमक रहित होती है। जो लोह शोधन के समय यह कच्चे लोहे की सफाई करते समय निकलने वाला किट भाग है। साल भाग तो लोह हो गया, उसका किट भाग है ये मल मल मल। हाँ, यही कारण है कि प्राचीन लोह खदानों और शस्त्र निर्माण स्थानों के आसपास यह विप्रकिरण मिलता है। अधिक पुराना मंडोर अधिक गुणकारी माने जाने से 100 वर्ष पुराना उत्तम, 80 वर्ष पुराना मध्यम और 60 वर्ष पुराना अधम माना जाता है। जो मंडोर गहरा काला कोटर युक्त हल्का भंगुर मिट्टी से युक्त होता है वह औषध प्रयोग के लिए अग्राह्य माना जाता है। शोधन क्या है? मंडोर को बकरीड़े के अग्नि में तपाकर, हाँ, तो ये कंडे ही है एक तरह से, अपने थेपड़ी बोलते हैं ना, वही है। तपाकर, हाँ, शोधन करना। मंडोर को कंडे के अग्नि में तपाकर गौमूत्र और त्रिफला कवच में 7-7 बार बुझाया जाता है। 7 बार बुझाने से शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे शोधन की विधियां भी उपयोगी हो रहती है। मरण मंडोर में त्रिफला कवच, गौमूत्र, जयवंती, नागरमोथा आदि द्रव्यों में से ये तथा प्राप्त औषधियों के कवच सबरस की भावना देकर 5 से 10 बीज गजपुट देने से भस्मीकरण हो जाता है। इसकी अगर राख बनानी हो ना तो इसकी राख गजपुट से बनती है। ये गजपुट अपने मारण का मतलब उसको मूर्छित करना, हाँ, उसको भस्म करना। हाँ, उसको मारण का मतलब होता है भस्मीभूत करना। हाँ, तो ये अपने रस शास्त्र में आएगा। ये गजपुट है ना, ये गजपुट है, मारण है, ये रस शास्त्र में आएगा। ये कैसे अपन उसको मारण करेंगे? गुण है कषाय, शीत, पांडु, शोथ, कामला, जेरण जवर तथा यकृत पुलियोदर में उपयोगी है ये। अब आता है नाग। नाग शीशक, शीश, नागक, कुवंग, कुवग। नाग एक शीशे की तरह होता है। ये कांच होता है ना अपना, कांच है, उस तरह की धातु होती है ये। नाग धातु शीघ्र ही द्रवित होने वाली, ऊपर से काले एवं काटने पर अंदर से सबकिला श्वेताभ्र नीलवर्ण होता है। आंशिक रूप से जल में घुलनशील होता है। ये अपेक्षित गुरुत्व है इसका 11.3 आणविक
आवणिक भार है इसका 2007 नहीं 207, द्रवणांक है 326। ये ठीक है। ग्राह्य नाग क्या है? भारी मुलायम संदिग्ध आंसू द्रावी, काटने पर चमकीला नील वर्ण वाला नाग प्रशस्त होता है। अग्राह्य नाग है बाहर से सफेद, हल्का, काटने पर चमक रहित, अपेक्षाकृत कठिनाई से पिघलने वाला, अन्य धातु युक्त अग्राह्य है। शोधन आधार क्या है? रस तरिंगणी में दिया हुआ है ये। उपकरण द्रविका, सिगड़ी, ढक्कनदार लोहे का खरल, कीप, द्रव्य नाग, निर्कुंडी मूल सवरस में। विधि है सर्वप्रथम निर्कुंडी मूल सवरस का क्वाथ को लोहे की खरल में लेकर ढक्कन लगावें तथा उस पर 5-6 किलो वजन वाला उपकरण या भार रखते हुए ढक्कन के मुसल वाले छेद में कीप लगा देवे। द्रवणिका में नाक को सिकड़ी पर पिघलाकर कीप के रास्ते से निर्कुंडी सवरस में बुझा देवे। इस प्रकार 7 बार बुझाव देने से नाग शुद्ध होता है। सवरस आपको पता है, सवरस किसको बोलते हैं? वो जड़ी बूटी के पत्ते होते हैं हरे, उसको मतलब अपने कूट करके थोड़ा कपड़े में डाल के उसको निचोड़ेंगे तो जो रस निकलेगा उसको सवरस कहते हैं। बंद खरल या पात्र में नाक का बुझाव देने से उसके उछलने से कार्यकर्ताओं को छींटे लग सकते हैं। मारण क्या है? कटा है, अंगारक, धानिका, चम्मच, शराब, कपड़ मिट्टी, धामे, गजपुट। कपड़ मिट्टी का मतलब होता है जैसे कपड़ा ले लिया और उसको जैसे खड़िया मिट्टी होती है ना अपने, उसमें डबो करके लपेट करके उसको भिगो लिया, वो कपड़ मिट्टी बोलते हैं। हाँ, लेप करना। कपड़ मिट्टी का मतलब उसको लेप करना। विधि है सर्वप्रथम कटाव में शुद्ध नाग लेकर पिघलावे, बाद में असत्य तत्व चूर्ण डालते हुए तब तक चलाते रहे जब तक शीशे का चूर्ण नहीं बन जाए। चूर्ण रूप से बनने के बाद सबको एकत्र शराब में ढककर तेज अग्नि देवे। ठंडा हो जाने पर पानी से अच्छी तरह धोकर क्षार रहित रहे। तदंतर उस नाग चूर्ण को समभाग मन शिला पर यथेष्ट नींबू सवरस संपुट कर गजपुट देवे। इस प्रकार 3 पुट देने से नाग की भस्म बन जाती है। त्यक्त मधुर स्निग्ध गुरु उष्ण दीपन प्रमेय है, वाद व्याधि संग्रहणी, आर्स प्रतिश्याय, श्लेष्म रोग नाशक एवं वर्ण शोपक है। 30 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक अपने दे सकते हैं। अब आता है बंग। बंग किसको कहते हैं? रांगे को कहते हैं। रांगा होता है ना, रांगा, रांगा मतलब होता है जैसे ये कढ़ाई करते थे पहले पीतल के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में रंगते थे ना पहले सफेद सफेद, उसको रांगा बोलते हैं। हाँ, कोट चढ़ाते ना पहले, हाँ वही गरम करके चढ़ाते थे वही, तो वो रांगा कहलाता है। रंगा, रंगा या कलाई के नाम से इसको अपा कली भी कह देते हैं इसको। हाँ, कलाई, हाँ, रंगा या कलाई के नाम से हम लोग बंग को व्यवहार में लेते हैं। ये चांदी के समान सफेद रंग वाली मुलायम अशुद्ध वर्णशील धातु है। ठीक है। विशिष्ट गुणत्व 7.3, द्रवणांक 232 सेंटीग्रेड। बंग के प्रकार खुरक बंग कलई के काम में आने वाला निशब्द द्रवणशील चमकीला होता है। इसे ही औषधि प्रयोग में लिया जाता है, औषधि प्रयोग में लिया जाता है इसको। मिश्रक बंग अन्य धातुओं के मिश्रण से कठिनता से पिघलने वाला चमक रहित रुक्ष कठिन व मिश्र कहलाता है। यह औषध प्रयोग के लिए अग्राह्य है। विशिष्ट शोधन उपकरण नाग शोधन विधि के समान। द्रव्य खुरक बंग चूने का पानी। विधि है नाग शोधन की तरह इस बंग को द्रवित कर चूने के पानी में 7 बार बुझावा देने से शोधन हो जाता है। विशेष है बुझावा देने पर बंग नाग की अपेक्षा अधिक उछलता है, अतः पूर्ण सावधानी अपेक्षित है। मारण है उपकरण है कढ़ाई, अंगार, धानिका, श्राव। द्रव्य शुद्ध बंग, शुद्ध पारद, हड़ताल, चूर्ण। विधि है कढ़ाई में बंग एवं 1.16 भाग पारद डालकर तेज अग्नि देवे। बंग के पिघलने पर हड़ताल चूर्ण डालते हुए जंगली कपास की गीली लकड़ी से चलाते हुए बंग का चूर्ण बन जाने पर संकोरे के ढककर तेज आंच से देनी चाहिए। अग्नि प्रथम होने पर स्वांग शीत होने दें।
इस प्रकार अभंग की भस्म बन जाती है। गुण लघु शीत रुक्ष तिक्त कषाय वृक्ष रसायन कफनाशक प्रमेय है, नेदोरोग क्षय श्वेत प्रदर उदर कृमि वर्णनाशक है। इसकी मात्रा रहेगी 125 मिलीग्राम से लेकर के 225 मिलीग्राम तक। अब आता है हिंगुल। हिंगुल 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 मलेच्छ चित्रांग चूर्ण पारद रस स्थान दर्द सिनेबार। हिंगुल का नाम सुना होगा, हिंगुल आता है ना अपने बाजार में। मतलब हिंगुल होता है लाल रंग का। पहले कड़े वड़े करते थे हिंगुल से। अपने जैसे पहले पुराने टाइम में हॉस्पिटलों के लाल रंग करते थे ना, वो हिंगुल युक्त होता था, उसके अंदर हिंगुल होता था। हिंगुल बाहर निकाल देते हैं। हाँ, वो इस तरह से ये पेंट के काम आता था पहले। लाल रंग का चमकीला श्वेत रेखा युक्त भारी मृदु ज्वलनशील यह द्रव्य भारत का खनिज स्रोत है। प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी पर्वतों में पाया जाता है। गेरू, हाँ गेरू 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 गैरिक गैरिक बोलते हैं उसको, गेरू। प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी पर्वतों में पाया जाता है। गंधक एवं पारद का मिश्रण होने से इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। हिंगुल से निकले हुए पारद को औषधि प्रयोग में सीधे लिया जाता है, किंतु ये यथासंभव शोधन करना ही चाहिए। सामान्यतः हिंगुल खनिज एवं कृत्रिम दो प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त स्वाद रूप से आधार पर खनिज हिंगुल पूरे दो प्रकार का बतलाया गया है, एक तो चरमार, एक हंसपाद। जो हिंगुल कुछ कृष्ण वर्ण का अल्प तत्व होता है, सत्व होता है, उसे चरमार हिंगुल कहते हैं। परवाल के समान चमकीले लाल रंग वाला पारद की श्वेत रेखाओं से युक्त हिंगुल हंसपाद कहलाता है। औषधि प्रयोग के लिए यही प्रकार अधिक उपयोगी रहता है। अशुद्ध हिंगुल का प्रयोग करने पर भ्रम प्रमेय है, चित्त विभ्रम, नेत्र विकार, थकावट, दुर्बलता आदि उत्पन्न होते हैं। शोधन विधि आर्द्रक सवरस, नींबू सवरस, बड़हल सवरस के साथ भावना देकर हिंगुल का स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। विशिष्ट योग है हिंगुलेश्वर रस, सिद्ध दर्दामृत, मृत्युंजय रस, त्रिभुवन कीर्ति रस। ये अपने बाजार में उपलब्ध है। अब आता है संख्या। संख्या आर्सेनिक, आर्सेनिक, गोरे पसाण। हाँ, ये मतलब जहर होता है एक तरह से संख्या। गोरे पसाण, भल, फैनास में सोमल, शंख विष। हाँ, अंग्रेजी में इसको आर्सेनिक बोलते हैं। यह विष द्रव्य खनिज है, ये जहर है एक तरह से, जो स्वतंत्र एवं यौगिक रूप में भी प्राप्त होता है। स्वतंत्र होने पर श्वेत चमकीला तथा पारदर्शक स्फटिक होता है, किंतु कालांतर में पारदर्शिकता कम होकर शंख के समान श्वेत हो जाता है, शंख के समान सफेद हो जाता है, इसलिए इसका नाम संख्या रखा है। गंधक का मिश्रण होने पर यह पीत वर्ण का हो जाता है। लोहा का मिश्रण होने पर रक्त वर्ण का होता है। लोहा आदि अन्य खनिजों के साथ होने पर काले रंग का होता है। इस प्रकार संख्या श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण वर्ण भेद से 4 प्रकार का होता है। ठीक है, श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण। शोधन संख्या के टुकड़ों में गोला यंत्र विधि से गोदुग्ध, दज्जा दुग्ध या करेला सवरस में 2 प्रहर तक शोधन करने से शोधन हो जाता है। अव्यक्त रस से उष्ण वीर्य तथा कठोर विपाक की संख्या, बलवर्धक रसायन, बाजीकरण, पित्त प्रकोपक, वात कफ सामक होता है। श्वास, काश, फिरंग, सलीपद, संधिवात, कुष्ठ में उपयोगी होता है। मात्रा इसकी रहेगी 1 से 100 रत्ती, 1 से 50 रत्ती तक, 1.25 मिलीग्राम से 2.5 मिलीग्राम तक। दोष निवारण है घृत एवं दुग्धपान, शीतोपचार। विशिष्ट योग है समीर पन्नक रस, अमीर रस और मल सिंदूर। ये आगे ना सिंदूर, ये कई लोग निकालते हैं ना सिंदूर, और गैरों कह दो, सिंदूर कह दो, है संख, है क्या कहा, दूध पीना, दुग्धपान, हाँ दुग्ध पीना। ये तो उसमें क्या है कि जहर है, ये जहर है। अगर किसी के खाने से कोई उपद्रव पैदा हो तो दूध पिलाना चाहिए उसको। दूध पिलाना, घी पिलाना, हाँ घी पिलाना। ये जहर को मारता है, उल्टी करवा देते हैं उसको। हाँ,
अब आता है मनशिला। शिला नेपाली में कुंटी मैंचिल, मनशिला शिला नेपाली कुंटी मैंचिल और अंग्रेजी में कहते हैं रिलेजर। परिचय इसका लाल पीले रंग का खनिज 1:2 के अनुपात में क्रम गंधक एवं संख्या यौगिक है, जिसे आजकल कृत्रिम रूप में बनाया जाता है। कुछ काली एवं पिंड रूप मनशिला को श्यामांगी खंड रूप में खंडाख्या लाल कणों के रूप में पाई जाने वाली मनशिला कर्णवीर कहलाती है। प्राकृतिक रूप में नारंगी के समान पीताम्र रक्त स्निग्ध शीघ्र चूर्ण होने वाली कर्णवीर का जातीय मनशिला श्रेष्ठ मानी जाती है। शोधन है अगस्त्य के पत्र सवरस, आर्द्रक सवरस, बिजोरा, भृंगराज सवरस की साथ साथ भावना देने से ये शुद्ध होता जाता है। रसायन है रक्त शोधक, कफवात सामक। गुण है कटु, तिक्त, रस, कटु, विपाकी, उष्णवीर्य, काश, वास, ज्वर, कंदु में उपयोगी। मात्रा रहेगी 1:4 रत्ती से 1 रत्ती तक। हड़ताल, ये तालक, आल, नटभूषण, शैलुभूषण, चित्रगंधे, पिंचर, वंशपत्र। परिचय है ये सामान्यतया पीत वर्ण चमकीला गंध वाला स्वच्छ द्रव्य है। प्राकृतिक रूप से खदानों से प्राप्त होने पर संख्या और गंधक के क्रमशः 2 के अनुपात में सम्मिश्रण कर कृत्रिम बनाया जाता है। हड़ताल 2 प्रकार की होती है। पत्र हड़ताल, जो सुवर्ण के समान पीली चमकीली अब्रक के समान पत्र वाली एवं भंगुर होती है, इसे तबकी या बरकी हड़ताल कहते हैं। पिंड हड़ताल, यह पत्र रहित चमकीली व पिंडित होती है, जो सामान्यतः प्राकृतिक स्रोत से ही प्राप्त होती है। दुष्प्रभाव क्या इसका? दाह है, कंप, वेदना, कुष्ठ, मृत्यु। यह हाँ, मृत्यु भी हो सकती है खाने से, लेकिन इसका शोधन करते हैं दवाई के लिए। अब आगे देखो, शोधन क्या है कि पत्र हड़ताल के छोटे छोटे टुकड़े कर गोला यंत्र विधि से चूने के पानी में कुष्मांड सवरस में, कुष्मांड किसको कहते हैं? कुष्मांड कोड़े को कहते हैं। पेठा, पेठा होता है ना, पेठा अपना, वो पेठा तो होता है हरा, और कुष्मांड जो कोड़ा होता है वो बड़ा होता है। जैसे अपने ये बाजार में पेठा आते हैं ना खाने वाले, वो यूपी में ज्यादा होते हैं, यूपी के अंदर ज्यादा होते हैं, बड़े बड़े कोड़े होते हैं उसको। पत्र चमकेली पंडित होती है और दाह है, कंप, वेदना, कुष्ठ, मृत्यु तक हो जाती है इससे। शोधन है पत्र हड़ताल के छोटे छोटे टुकड़े कर दोला यंत्र विधि से चूने के पानी में कुष्मांड सवरस में त्रिफला कवाथ एवं तिल तेल में एक एक प्रकार स्वेद करने से शुद्ध हो जाती है। गुण, विभिन्न गुणों योगों के द्वारा वातश्लेष में रोग का श्वास, ज्वर, फिरन, वात, रक्त, कुष्ठ एवं नाड़ी वर्ण को ठीक करता है। इसकी दवाई बनाने के बाद में यह औषधि युक्त हो जाती है। सप्टिक, सप्टिक किसको कहते हैं? सप्टिक कहते हैं फिटकड़ी को। हाँ, सप्टिक, सप्तिका, शुभ्रा, कांक्षी, रंगदा, कुबरी, फिटकड़ी, सौराष्ट्री में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एल्यूम डबल सल्फेट ऑफ पोटाश एंड एल्यूमिनियम। परिचय है ये जल में विलेय, पारदर्शक, चमकीला तथा कसाई रस वाला पदार्थ है। इसमें एल्यूमिनियम एवं पोटाश के अंश प्राप्त होते हैं। भेद, यह रक्त श्वेत भेद से 2 प्रकार की होती है, एक तो लाल फिटकड़ी, एक सफेद फिटकड़ी। शोधन, उत्तम सब्जी का जल में पीसकर विलयन बना लें, फिल्टर पेपर से छानकर पुनः जलियांश को वाष्पित कर शुद्ध सब्जी प्राप्त किया जाता है। अन्य विधि है के अनुसार सप्टिक चूर्ण को कढ़ाई में डालकर गर्म करें, उसमें पाकर यह चूर्ण द्रवित होकर पुनः शुष्क हो जाता है और फूला हो जाता है, जिसे सप्टिक पुष्प, खील, भस्म भी कहते हैं। इस विधि से शोधन एवं मारण दोनों ही हो जाता है। गुण, सप्टिक भस्म अम्ल, मधुर, कषाय, ग्राही, रक्त शोधक, प्रदर एवं मुख रोग नाशक है। गुद भ्रंश एवं योनि भ्रंश में भी इसको उपयोगी है। मात्रा है 500 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक। गैरिक, यह है रक्त धातु, गिरिज, गैरे, गिरि मृतिका, लोह धातु। परिचय, इसका लाल पत्थर के समान भंगुर द्रव्य है जो खदानों से प्राप्त होता है।
लोह एवं ऑक्सीजन का यौगिक होने से इसे लोह का उपधातु माना जाता है। भेद है ये स्वर्ण गैरिक पाषाण गैरिक भेद से दो प्रकार की होती है। गहरे लाल रंग का चमकीला तो संयुक्त स्वर्ण गैरिक तथा कठोर रूप पिताब रक्तवर्ण पाषाण गैरिक कहलाता है। औषधि प्रयोग में स्वर्ण गैरिक का ग्राह्य है। शोधन स्वर्ण गैरिक में गौदूत की 3 भावनाएं देने से अथवा गौघृत के साथ ले के पात्र पकाने से शुद्ध हो जाता है। गुण शुद्ध स्वर्ण गैरिक मधुर कषाय स्निग्ध शीत पित्त सामक होता है। रक्त पित्त भवन विष टाह अर्श शीत पित्त कंटु में उपयोगी है। विशिष्ट योग है शक्तिवक्त चूर्ण काम दूधा रस और लघु सूत शेखर रस। ये दवाइयां अपने बाजार में मिलती है, 250 से 500 मिलीग्राम तक लेते हैं इसको। अब आता है तुथ नीला थोथा। नीला थोथा देखा है क्या? ये नीला ही होता है, रंग में भी नीला होता है, इसको नाम नीला थोथा लिखा है। हाँ कॉपर सल्फेट है। तो है ये कॉपर सल्फेट। हाँ तुथक तुथांजन मयूरक सस्यक ताम्रग्रभ शिख्याग्रभ, अंग्रेजी में इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। परिचय यह नील हरित वर्ण चमकीला पदार्थ है जो खदानों से प्राप्त होता है। खुली हवा में रखने पर ऑक्सीजन के प्रभाव से ऊपरी सतह सफेद वर्ण की हो जाती है। नीले थोथे में ताम्र व गंध का समास है। तुथ के चूर्ण को 2.5 गुणे गर्म पानी में धोकर फिल्टर पेपर से छान लें। अब इस विलयन को कांच के पात्र में सुखा लेने से शुद्ध तुथ प्राप्त होता है। अन्य विधि के अनुसार अम्ल वर्गीय द्रव्यों के रस के साथ भावना देने से शुद्ध हो जाता है। यह एक विषैला द्रव्य होने से इसका आभ्यंतर प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। आभ्यंतर का मतलब खाने का मतलब नहीं होता, ये बाह्य प्रयोग का ही होता है। यह वामक द्रव्य है, बाह्य प्रयोग में त्वक रोग एवं फिरंग रोग शोधनों में क्षारक्रम में प्रयुक्त होता है। ये त्वचा जो रोग होती है ना, चमड़ी का रोग होता है, हाँ उसके ऊपर लगाने के लिए काम आता है। शिलाजीत और कल पढ़ा देंगे।